तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 213 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो अर्केना नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक पब्लिक प्लेस में उसके काफी सारे बंदे एक ही जगह पे होते हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं और ऐसे में ही वो लोग अपनी सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इनको सीक्रेटली तीन फोटोज दी जाती है और उन 3 फोटोज में होते हैं 3 लेजेंड्स यानी कि सैम डैग, हांशु श्योंग और अलेक्जेंडर सोफिया। और ये अर्केना ऑर्गेनाइजेशन अब इनको धप्पा करने की सोच रही होती है क्योंकि ये एरिस के काफी ज्यादा करीब हैं। हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अभी सारे के सारे लोग दिखाए जा रहे होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं और इनमें से ही एक बंदे की आवाज आती है। तो ठीक है, अब हमें चुनना होगा। ये लोग एरिस के करीबी हैं, तो इनमें से पहले हम किसको ढूंढे? क्योंकि ये सारे लोग ताकतवर हैं, इसलिए हम एक एक करके इनको ढूंढेंगे। एक लेजेंड, एक हीरो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरा मानना है आमने सामने की लड़ाई में इनसे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही में किसी और की भी आवाज आती है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर हम इनमें से किसी को भी हाथ लगाएंगे तो बाकियों को पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरी आवाज आती है, और अगर हम इन तीनों का एक साथ सामना करते हैं तो चीजें पहले से और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें एरिस का सामना करना है तो इन लोगों का सामना तो करना ही होगा। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो कैसा रहेगा इस सब को हम इस तरीके से करें, हम इन तीनों के पास एक ही वक्त में जाएंगे। ऐसा करने से जो चीज मैंने सोच के रखी है उससे हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। जब उन्हें हमारा एहसास भी नहीं होगा तो हम अपना काम करेंगे। ये काफी अच्छा फैसला लग रहा है। तो खैर, इन लोगों का प्लान शुरू हो चुका होता है 3 लेजेंड्स को हंट करने का। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ड्री शॉप को, जहाँ पे काफी सारे कपड़े टंगे हुए होते हैं और लेजेंडरी सैम डैक यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। लेकिन एक शर्ट से एक दाग वो ठीक से मिटा नहीं पाया, इसलिए कहता है, जरा इसको देखो, ये साला साफ होना ही नहीं चाहता। क्या मैंने जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करा था उसमें ही कोई दिक्कत होगी? अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ करना होगा। इतने में एक आंटी शॉप का दरवाजा खोलती है और सैम डैक को चिल्लाते हुए कहती है, हे अंकल, आखिर तुम्हारे इस लॉन्ड्री मार्ट की दिक्कत क्या है? मैंने जो यहाँ पे कपड़े दिए थे उनमें काफी सारे दाग बाकी हैं। हाँ, दरअसल वो बात यह है कि मुझे लगता है डिटर्जेंट में कोई दिक्कत थी। लेकिन इतने में ही यहाँ पे और लोग आ जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, क्या डिटर्जेंट में दिक्कत थी? आधी घंटा मेरा, ये पूरी की पूरी लॉन्ड्री ही बेकार है। अभी सारे कस्टमर सैम डैक के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं, तुमने हमारे कपड़ों के साथ क्या कर दिया? सैम डैक इनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे होते क्योंकि ये लोग आम लोग नहीं हैं। सैम डैक इनको ये भी बोलता है, मैं कपड़े दोबारा धो दूंगा, लेकिन अंकल जैसी दिखने वाली आंटी कपड़ों के बीच से चाकू निकाल के सैम डैक को दिखा दी है। और इसी के साथ लॉन्ड्रोमार्ट के अंदर हंगामा शुरू हो चुका होता है। आंटी सैम डैक के पेट में चाकू घोंपती है, लेकिन आंटी को शायद ये नहीं पता कि वो अपनी औकात से बाहर जा रही है। उनके सामने एक लिविंग लेजेंड खड़ा है। सैम डैक इसके चाकू से बच के बहुत ही प्यार से इसके हाथ को अपने हाथ के बीच में दबा देता है और साइड से जो दूसरा बंदा इसके चाकू मारता है उसको अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। और 2-3 बंदे सामने से और आ रहे होते हैं सैम डैक को मारने के लिए। इनमें से एक आधे के हाथ में तो गन्स वगैरह भी होती हैं। ये सब देख के सैम डैक कहता है, आखिर ये दिन दहाड़े मेरी दुकान में क्या हो रहा है? क्या कोरिया सच में इतना ज्यादा बेकार हो चुका है? आखिर देश के नागरिकों की सुरक्षा के बारे में यहाँ कोई कुछ सोचता क्यों नहीं है? ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यार, जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सैम डैक का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसी तरीके से ये बात जिनचोल पार्क को भी अच्छी तरीके से पता है। जिनचोल पार्क को शायद इस बारे में खबर मिल चुकी है, इसलिए जिनचोल हैरान होकर कहता है, क्या तुम कह रहे हो उन लोगों ने अपना प्लान शुरू कर दिया है? एल्बर्ट किम कहता है, हाँ, कुछ ही समय पहले कुछ लोग सीक्रेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ये कंफर्म करा है, हमारी सिक्योरिटी को तोड़ा गया है। मैंने जब उन लोगों की मूवमेंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करी तो उससे मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ वो हमारे ऑफिशियल्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उससे जल्दी काम कर रहे हैं जितना हमने सोचा था। इस वक्त हमारे कितने बंदे सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, मैं बस अभी इस बारे में कुछ बोलने ही वाला था। अभी कंट्री के अंदर जो बंदे मौजूद हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है टेयांग जियोंग और एक नया बंदा और साथ में एलिसा। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमारे सारे ही लोगों के पास मदद भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खासकर जो हमारा नया बंदा है उसको ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आदत नहीं है। हमें सही सिलेक्शन करना होगा और फोकस करना होगा। इस वक्त हम सबसे ज्यादा दुश्मनों का सामना किस जगह पे कर रहे हैं? अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो वो जगह है लॉन्ड्रोमार्ट। इसके बाद हम लॉन्ड्रोमार्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे सैम डैक ने लोगों का कुत्ता बना दिया होता है जो उसको मारने के लिए आ रखे थे। उसने बहुत ही गर्म प्रेस को एक बंदे के सर पे लगा के उसको जमीन में चिपका दिया होता है और उसके मुंह पे घुटना मार के उसको पीछे कर देता है। लेकिन अभी 8-10 बंदे और होंगे जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। सैम डैक एक वॉशिंग पाउडर
उठा के इन लोगों की आंखों में फेंक देता है, जिस वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, और एक एक मुक्के मार के अपने सामने के 2 बंदों को साइड कर देता है। इतने में ही एक चाकू वाला बंदा सैम डेक के साइड से आता है उसको मारने के लिए, और भागते हुए उसकी तरफ आते हुए कहता है, हमने दिक्कतों की उम्मीद करी थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमने इतने सारे बंदे भेजे थे, लेकिन वो सारे एक लॉन्ड्री वाले को मारने के लिए आ रखे हैं। लॉन्ड्री वाले ने पीछे से आते हुए बंदे को देख लिया होता है, और दूसरे सीन में जिनचौल कहता है, लगता है हमारे दुश्मनों का दिमाग ठिकाने में नहीं है। क्या उन लोगों को नहीं पता जिसको मारने के लिए उन्होंने बंदे भेजे हैं वो कौन है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ करने के पीछे उन लोगों का कुछ और ही मकसद है? मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो लोग दिमागी तौर से हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो नंबर्स में कितने सारे हैं, लेकिन अगर वो नंबर्स में ज्यादा हुए तो वो 2-3 बार लगातार हमले कर सकते हैं हमारे बंदों के ऊपर। ऐसे में हमारे लिए सबसे सही रास्ता क्या होगा? क्या हमें लॉन्ड्रोमार्ट में सपोर्ट भेजना चाहिए अपना? लेकिन इसके बाद हम लॉन्ड्रोमार्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से बंदे इधर उधर पड़े हुए होते हैं। कोई उल्टा लटक रहा होता है, किसी का सर वॉशिंग मशीन में होता है। एक तरीके से ये लॉन्ड्रोमार्ट एक कब्रिस्तान बन चुका होता है, जहाँ पे सिर्फ एक जिंदा इंसान मौजूद है, और यही सबके पीछे से हमें जिनचौल की वॉइस आती है, नहीं, मुझे लगता है तुम्हें उस जगह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गॉड ऑफ फाइटिंग मौजूद है और उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और मतलब तुम सच में देख रहे हो इसको टाइटल क्या मिला है, यानी कि सैम डेक को इसको प्रोडिजी ऑफ फाइटिंग भी नहीं बल्कि बोला जा रहा है गॉड ऑफ फाइटिंग। खैर मैं तो अच्छे से जानता हूँ ये बंदा क्या ऑरा होल्ड करता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं ये एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। चाहे पीटीजे यूनिवर्स का कितना भी खतरनाक बंदा इससे लड़ जाए, वो कभी भी एक तरफा मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक बार तो इसने वॉर में जिनचौल के भी रैपट मार दिया था, क्योंकि जिनचौल उस वक्त वॉर में कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो खैर लॉन्ड्री में कपड़ों की जगह बंदों को धोने के बाद सैम डेक कहता है, ये काफी सारे थे, अब इन लोगों को यहाँ से मैं साफ कैसे करूंगा? दूसरी तरफ एल्बर्ट जिनचौल से कहता है, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता कब कौन सी मुसीबत सामने आ जाएगी। आपको नहीं लगता हमें कम से कम थोड़ा सपोर्ट तो भेजना चाहिए? जिनचौल को याद आता है जो वो आर्केना ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे हैं वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, इसलिए कहता है, रुको, वहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान भी दे देंगे अपने मिशन को पूरा करने के लिए, इसलिए हमारा सबसे पहला प्लान है उनके छुपे हुए प्लान को पता करना। इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस तुम्हारे ऊपर यकीन करना होगा। तब तक मैं दुश्मन के प्लान को पता लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है तब तक हमारी टीम उनका समय बर्बाद करती रहेगी। और जिनचौल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है हानशु शियोंग को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हानशु शियोंग को जो सब्जी लेके घर आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है उसकी वैन के ऊपर एक लड़की चढ़ी हुई है। ये लड़की यानी कि सनी हानशु शियोंग को कहती है, हेलो मिस्टर हानशु शियोंग। इतने में ही हानशु के पीछे से रेनी आता है और कहता है, तुम तो काफी ज्यादा फेमस वाले बंदे हो, क्या तुम हमसे कुछ जानकारी छुपा रहे हो? तुम तो एरीज या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल भी नहीं हो। खैर वैसे मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मैंने अपने काफी सारे बंदे पहले ही काम पे लगा दिए हैं, इसलिए तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। हम इस तरीके का पूरा ध्यान रखेंगे कि एरीज यहाँ पे कोई भी मदद ना भेज पाए, क्योंकि तुम्हारा सामना यहाँ पे डायरेक्टली होगा हमारे एग्जीक्यूटिव से। और अभी रेनी के बगल से एक और बुढ़ा निकल के आता है जो उनका एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आर्केना के बॉस को देखते हैं जिसका नाम है अरोरा। ये एक थोड़ा सा पुराना सीन है जहाँ पे ये अपने बंदों को बोल रहा था, उन सब के ऊपर एक साथ हमला करना ये एक काफी फ्रेश आइडिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग सोच रहा हूँ। जब हम काफी सारे दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सबसे जरूरी चीज होती है सही सिलेक्शन करना और फोकस करना। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें उन तीनों के ऊपर एक साथ हमला करना चाहिए, लेकिन वो तीनों बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उन्हें जान से नहीं मार पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उनकी कॉम्बैट स्किल्स को देखना होगा, इसलिए हमारा असली फोकस होगा किसी एक बंदे के ऊपर हमला करने का। तो ठीक है, अब देखा जाए उनमें से वो कौन है जिसके ऊपर हम अपना सबसे ज्यादा वक्त दे सकते हैं। यानी कि आसान शब्दों में ये आर्केना वाले लोग अपने टारगेट में से किसी एक बंदे के ऊपर कुछ खास ध्यान देंगे, लेकिन ये कौन होगा वो वक्त के साथ पता चलेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे सनी हानशु शियोंग को कहती है, हमें लगता है तुम एरीज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो, इसलिए हमें तुम्हारा बंदोबस्त अच्छे से करना होगा। लेकिन हानशु को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और कहता है, अपना मुंह बंद कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से, तू बस मेरी कार से नीचे उतर जा इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार डालूं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एरीज के टेयांग जियोंग को जो अपनी टीम से बात करते हुए बोल रहा होता है, दिस इज टेयांग जियोंग, इस वक्त मैं अपने ट्रूप सपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जी,
इस वक्त मैं नए बंदे के साथ मौजूद हूँ। क्या अभी यहाँ पे और ज्यादा इंतजार करना सही रहेगा? ठीक है, समझ गया, मैं इंतजार करूंगा। कॉल कट होने के बाद टेयांग एरिस के नए बंदे को कहता है, हे न्यू कमर, तुमने सुना ना, अभी के लिए हमें यहाँ पे इंतजार करना होगा अपने ट्रूप सपोर्ट का, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करने का मौका कब यहाँ पे मिल जाए, इसलिए ध्यान रहे तुम्हें पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा। ये जो एरिस का नया बंदा है, भले इसकी अभी हमें शक्ल नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसको काफी सारे लोग पहचान गए होंगे और ये कहता है, चिंता मत कर टेयांग, मैं समझ चुका हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। जिस जगह पे मैं रहा हूँ मैंने वहाँ पे ऐसी नर्क की जिंदगी जी है जिसके सामने ये कुछ नहीं, इसलिए डोंट वरी। और इसी के साथ चैप्टर 213 यहीं पे खत्म होता है। पहले ही मैनेजर किम के इस आर्क में हंट ऑफ लेजेंड्स चल रहा है, ऊपर से एरिस का जो नया बंदा है मेरे हिसाब से वो है वॉन्डो ली, जो कि ऑलमोस्ट टॉम ली के ही जितना ताकतवर है। यानी कि इस आर्क में इतने सारे लेजेंड्स हैं कि ये पूरा का पूरा आर्क काफी ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।